गाणी काची रेगनी शाणी पूरी होण कक आखी बेरी वेगेनी आखी बेरी वेगेनी सुन अब चूण कक गौर यख बोण वक तुई बतो अब रोण कक घौर यख बोण वक। हे नेता तुम होश संभाला, ई धरती की लाज रखी जावा, जौन यख बलिदान दीनी तो का खून का कर्ज चुकावा। धाप न धैरी ले मुट बोटी ले, धाप न धैरी ले मुट बोटी ले। कानून रहेंगे लोग पहाड़ों में, लोगों से सब सुधरेगा। उन्नति के शिखर पर अपना उत्तराखंड पहुंचेगा। छोटे छोटे संकल्पों से हो, छोटे छोटे संकल्पों से जीवन परिवर्तन हो। ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो। नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आज की एक और शाम, आज शनिवार है और कल शाम को जब हम बैठे थे तो किशन महिपाल जी के साथ एक बहुत सुंदर सी शाम हमने बिताई थी। आज हमारे सामने देख पा रहे होंगे आज उत्तराखंड के 3 दिग्गज कलाकार, संस्कृति और तमाम उत्तराखंड की धरोहर को संजोए ये कलाकार आज हमारे बीच, और इनके साथ हम आगे आज का सफ़र शुरू करेंगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं आज बहुत सारी मस्ती होने वाली है, बहुत सारा उत्तराखंड का संगीत, क्योंकि हमारे साथ जो आप चेहरे देख रहे हैं एक एक करके परिचय भी मैं ज़रूर कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर इसको करते रहिएगा, क्योंकि आज जो गीत हम सुनने वाले हैं वो वाकई दिल को छू लेंगे और कई आयाम इन गीतों ने भी तय किए हैं और इन लोगों ने भी जो हमारे सामने हैं। सबसे पहले मेरे साथ जो लेफ्ट में मेरे बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं नरेंद्र रौथान जी, कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं ये, लेकिन फिर भी नमस्कार नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसके साथ ही हमारे साथ एक दूसरी शख्सियत भी यहाँ पर हैं, रुद्रप्रयाग से ही आते हैं ये, और हमारे सौरभ भाई मैठाणी, बिल्कुल एक गजब के और एक अलग ही लहजा है इनका। तो नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार चौहान जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक छोटे भाई, हमारे उभरती हुई प्रतिभा हैं ये उत्तराखंड की, अभिनव रावत हमारे साथ रहते हैं। कैसे हैं अभिनव जी? नमस्कार। नमस्ते भैया, बढ़िया लोकार्पण का थैंक यू। तो अब इन तीनों गायकों से हम थोड़ा सा बात भी करेंगे। ये हमारे लोग गायक हैं जो अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाए रखने में हम सब के साथ हमेशा तत्परता से खड़े रहते हैं। तो आप सब लोगों को एक बारी इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है और अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनसे बात की जाए। सर, नरेंद्र जी को आपने पहले से देखा है, चाहे मंगतू बोलिया हो या फिर कई सारी फिल्मों के आपने डायरेक्शन भी किया है, उन प्रोडक्शन भी किया है और साथ के साथ म्यूज़िक आप देते रहते हैं। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आज? पहले तो सबसे पहले लोकार्पण का जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और सफ़र तो बहुत शुरू से ही मुझे लगता है कि हमने एक जीवन में जैसे शुरुआत करी तो बस यही एक फील्ड रहा हमारा। दुर्भाग्य है कि कुछ चीज़ें अभी तक भी जो है कि वैसे ही रह गई कि 50 साल पहले भी हम जो कि गुआई लगा रहे थे आज भी लगा रहे हैं। मेरा लगन कि जो एक परिवर्तन उत्तराखंड राज्य बढ़ने के बाद जो अड़चन छाई वो अड़चन छाई, लेकिन आज 20-21 साल बाद भी मतलब हम जख्या था खिंचवा कलाकार अपूर्व से अपर जो एक संस्कृति बचाने लगातार काम तो करना चाहिए, लेकिन जो एक बड़ो प्लेटफॉर्म जो उत्तराखंड में जो तैयार होना चाहिए वो अभी तक कहीं भी नहीं दिखे होना चाहिए। और धीरे धीरे शायद अब उम्मीद से कि नज़दीक आप जना एक जो संस्कृति प्रेमियों का सच्चा ध्वजवाहक छी और जो आवाज़ बुलंद करना करने तैयार छी, तो शायद कहीं ना कहीं प्रगति हुई इन उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रौथान जिन बोली कि भाई ध्वजवाहक हम नहीं छिन, ध्वजवाहक आप लोग छिन जो कि पूरी संस्कृति अपना दिलो दिमाग में रखी चल। और हमेशा मैंने देखी, चाहे आप गाना हो, जो गीत हो, जो आप लिरिक्स हो, चाहे संगीत हो, वो उत्तराखंड से इतना प्रभावित कर दो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप मैठाणी जी, शुरुआत आप उम्र बहुत कम थी, अभी कच्ची उम्र बिल्कुल 26 वर्ष, और आज इतना बड़ा मुकाम पर आप छिन, तो यू कन लग दो आप। और एथर क्या विचार जाकर 5 साल 10 साल बाद कख देखना चाहना आप अभी? चौहान जी अपन बड़ी बात बोली, इतना बड़ो दिग्गज कलाकार नहीं छो मैं, बस कोशिश कर दूँ कि अच्छू कर सकूँ। एक शब्द भी अगर मेरे किसी गीत से कोई बच्चा या कोई युवा सीखता है तो मैं उसे अपनी जीत मानता हूँ।
बहुत बड़ी बात कही है और यही बात कल किशन महिपाल जी ने भी कही थी कि आज का जो युवा है वो संस्कृति के नाम पे केवल अगर उनको कुछ भी जो डांस नंबर हैं उनको सुना दो या डीजे जो सॉन्ग है बस वही चलन में है। और पहले अभिनव से भी मिलते हैं। अभिनव जी, अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? उत्तराखंड इंडस्ट्री को कितना समझ पाए हैं आप? काफ़ी गाने किए हैं आपने और पिछला जो आपका एक गाना भू कानून पर आपने भी गीत किया है, एक गीत इन्होंने भी किया था। तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड संस्कृति को लेकर आप जो ये बिगुल बजाते चल रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं आप अपना? बहुत बड़े लगन उसमें थे। मेरे को हिंदी गाना भी मैं गा सकता हूँ, मैं गढ़वाली गाना चाहता हूँ, मैं अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। अभी मुझे 2 साल 2.5 साल हुए हैं, वैसे बचपन से शौक़ है, लेकिन हमारे गढ़वाल का अभाव ये है कि वहाँ संस्कृति से जुड़ा कोई भी सब्जेक्ट है ही नहीं है। और मेरा सफ़र बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गढ़वाली गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और रोहतान जी के साथ चलेंगे। एक कुछ आपकी तरफ से सर कुछ बढ़िया सा हो जाए। पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर भावना पांडे जी का कि जिन्होंने एक इतना अच्छा मौका दिया और मुझे सौभाग्य दिया, क्योंकि सौरभ को मैं लगातार काफ़ी टाइम से सुन रहा था। और इस प्रकार का एक उत्तराखंड का जो साहित्य है, समाज साहित्य जो है कि समाज का दर्पण है, उसके लिए लगातार हम और भाई साहब भी शिकायत कर रहे थे कि यार हम उसमें फ्रेंड लिस्ट में नहीं जुड़ पाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतना अच्छा माहौल जो है कि भावना पांडे जी ने हमें यहाँ पे दिया। और आप एक नई तैयारी, उत्तराखंड का दर्द जो है कि थोड़ा सा जो हमने देखा, उनकी जो सोच देखी, आज हमें उस सोच के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि उत्तराखंड में जो परिवर्तन वाकई होना चाहिए, परिवर्तन इसलिए होना चाहिए कि मुझे लगता है कि उत्तराखंड राज्य के जो सपना, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों पे भी हमने बहुत अच्छा लिखा, ये आंदोलन जिन सपनों का जो उत्तराखंड था, वो उत्तराखंड आज कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। और मुझे लग रहा है कि वो आंदोलनकारी फिर एक बार जाग रहे हैं और जागना भी जरूरी है। क्योंकि मैं आपको ये साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि आज इन 20 सालों में जो भी चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, दिल्ली से चल रहा है। क्योंकि दिल्ली से चलने का मतलब हमको चलाया जा रहा है, हमें कहाँ चलना है हमें खुद पता नहीं है। इसलिए जो है कि बहुत सारी समस्याएं उत्तराखंड के अंदर पैदा हो गई है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए मुझे लगता है कि एक बार ये आवाज़ें उठनी चाहिए, चाहे वो गायकी के रूप में हो, चाहे वो समाज के रूप में हो, और चाहे किसी भी, हमारा अभी एक कार्यक्रम चलता है आवाज़ सुनो पहाड़ों की, तो हमने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया, तो ये समस्याएं जगह जगह की हैं। सही बात। तो इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि भाई हमारी जो बोली भाषा वो अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारी भौगोलिक स्थिति अलग है, तो हमें जो है कि हमारे घर में उत्तराखंड में उत्तराखंड ही उसके दर्द को, उसकी समस्याओं को समझ सकते हैं। इसमें मैंने एक नया गाना बनाया था। वैसे मुझे लगता है कि मैं वैसे गायक नहीं हूँ, पर सौरभ भाई मैं आपको सुनने आया हूँ, पर फिर भी मैं अपनी एक भावना थी मेरी, क्योंकि आज 26-27 साल से इस संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा पीड़ा है एक। दिल्ली दरबार छोड़ा, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार छोड़ा, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार छोड़ा, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। उत्तराखंड महान चा हमारो स्वाभिमान चा, मातृभूमि जन्मभूमि हमारो जीव प्राण चा, अलग हमारी बोली भाषा अलग ही पहचान चा, पर राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। बहुत सुंदर। ये जो मेरा वो है, और मैं उन शहीदों को, उनको नमन करना चाहता हूँ। आज कलाकारों पे चर्चा करूँगा, आज जो उत्तराखंड में क्या अच्छा हो सकता है उस पर चर्चा करूँगा। और गाना तो मुझे लगता है यूट्यूब वगैरह पे सुना जा सकता है। कमेंट मोड़ा की गढ़वाल बनी बल पुना और बल कलाकार। हाँ, बहुत बढ़िया। जो ये कमेंट करना चाहिए, वो मैं बता दूँ कि गढ़वाल कुमाऊं जौनसार एक इन वोच परिस्थिति च कि अगर हम गढ़वाल नहीं बोलता हुआ तो कुमाऊं और जौनसार हम शायद नहीं समझ ला, अगर कुमाऊं नहीं बोलता हो तो शायद गढ़वाल और जौनसार नहीं समझ ला। इले कुछ इन बात ही मुद्दा जैसी उत्तराखंड का मुद्दा यूँ था जो कि हिंदी बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिंदी बोलने से क्या वाल कि गढ़वाल कुमाऊं जौनसार जब तक एक नहीं मिलल तब तक एक उत्तराखंड नहीं हो सकून, और जब तक एक उत्तराखंड नहीं वाल तब तक उत्तराखंड की समस्या दूर नहीं हो सकें। इले उत्तराखंड की समस्या तो दूर करना खड़ी हम तो एक होने पड़ा लो। इले कभी कभी जो उसकी कुछ बात हिंदी में, बाकी रह बात अब गढ़वाल में बने तो हम बहुत बड़े गढ़वाल बोदा बोल दी वाला कि गए तो हम भी सकता हूँ अगर आवाज़ हुआ। सौरभ भाई क्या बात, गए तो हम भी सकता हूँ अगर आवाज़ हुआ, और बजाए तो हम भी सकता हूँ अगर साज हुआ। गए तो हम भी सकता हूँ अगर आवाज़ हुआ, और बजाए तो हम भी सकता हूँ अगर साज हुआ।
लोग बोलते कि शाहजहां बनाया ताजमहल, लोग बोलते ना कि शाहजहां बनाया ताजमहल, अरे बनाया तो हम भी सकते हो, पर कोई मुमताज तो हुआ, मतलब कोई मकसद हुआ, कोई उद्देश्य हुआ, कोई तीन बात हुआ कि जखन कट हो जा। आज मुझे लगन था कि जैसे भावना पांडे जी जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बड़ उद्देश्य है। मैं हम कई पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहूँ, लेकिन एक उद्देश्य की बात करना चाहूँ कि लेकिन एक आंदोलनकारी थी और मैं आंदोलनकारी को बड़े अदब कर दूँ। अब मैं जन फोन आई तो मैं सौभाग्य समझ दूँ। और सबसे बड़ी बात, उभरता हुआ सितारा भाई सौरभ मैठाणी जब नाम, तो यहाँ पर भी सभी वही बात कर रहे हैं कि सौरभ मैठाणी जी अब कुछ सुनाएं हमें और सौरभ मैठाणी जी शुरुआत करें। धन्यवाद लोकार्पण का सभी दर्शकगण। और उन तो मेरी बहुत तारीफ कर लिया आज रौथाण जी ने। हम पहले भी कार्यक्रमों में मिले हैं दिल्ली में, पर था घनिष्ठ आज हम बैठने मिले। और ये जो समन्वय बनाया वो मैं भावना पांडे जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज आमंत्रित किया। और यहाँ पर सभी कलाकारों का, देखिए इससे कुछ नहीं होगा, हम 200 500 1000 लोग 50,000 लोग हमें देख लेंगे, पर इससे क्या होता है कि मुझे उनकी सोच समझने का मौका मिला, मेरी पीड़ा यार मेरी सोच समझने का उनको मौका मिला। कला कोई भी हो, वो हस्तकला हो, वो शिल्प कला हो, वो ललित कला हो, और राजनीति और राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी, ये सब एक जैसा ही कार्य है। हम सब का काम एक दूसरे पर निर्भर होता है। जब कोई आयोजन होगा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम होगा, वहीं कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जब कोई समाज सेवा उठकर कुछ अच्छा आदमी बनेगा तभी अच्छे लोगों का भला होगा। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और मैं अपने आप को उत्तराखंडी होने में भी बहुत गर्व महसूस करता हूँ। एक मेरी गीत आया था, मधुसूदन थपलियाल जी ने इसे लिखा था, मेरा दगड़ियों में रहबसी पहाड़ों को, डांडी कांठों को, बणू बुग्यालों को। तो वही सुना रहा हूँ आपको। और अब शुरुआत होने वाली है यहाँ पर, तो आप सब लोग जुड़े रहिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ इसको शेयर अधिक से अधिक करते रहिएगा, क्योंकि आज की जो शाम है ये पूरी म्यूजिकल होने वाली है और म्यूजिकल ही हम इस म्यूजिक को आगे बढ़ाएंगे। सैटरडे शनिवार की शाम। और अब सौरभ मैठाणी हमारे साथ। मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, हमारे उत्तराखंड की महानता देखिए। मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, डांडी काठियों बड़ों को, बुग्यालों को। प्राकृतिक सौंदर्य भी हमारे पास है। और अगर आपको स्विट्जरलैंड कम पैसों में घूमना है तो हमारे उत्तराखंड में आइए। मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, डांडी काठियों बड़ों को, बुग्यालों को, डांडी काठियों बड़ों को, बुग्यालों को। हिमालय चिताज जब तो कुवास, पंच प्रयाग यख बदरी केदार, पंच प्रयाग यख बदरी केदार। जख गो गो मध्यब तो कथान छन। तभी हमारे उत्तराखंड को देवभूमि माना जाता है, क्योंकि हम सब निर्भर रहते हैं अपने देव पे। हम सोचते हैं कि हम अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबको अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड आदमी हो। जख गो गो मजब तो कथान छन, गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम छन, बदरी केदार हो, बदरी केदार पंच प्रयागों को, बदरी केदार पंच प्रयागों को। मेरा दगड़ियों मेरे बासी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों
हिमालय चिताज जब तो कुवास पंच प्रयाग यक्ष बदरी केदार पंच प्रयाग यक्ष बदरी केदार। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर। आज जो आपने सुनाया मन बहुत प्रफुल्लित हुआ और बहुत अच्छी रचना भी लिखी है और साथ के साथ आपकी गायकी ने उसको चार चांद भी लगा दिए, क्यों मैम? तो मैम आप मैम से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भावना जी हमारे साथ हैं और जनता कैबिनेट पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये, और अब की बार जो आज हमने दिन में भी ये मिले थे हमें एप्पल फेस्टिवल में, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी हमें। और आज लेकिन ये म्यूज़िकल एक शाम है, जनता कैबिनेट पार्टी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उसके अवसर पर ही तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैम कैसा लग रहा है आपको और उत्तराखंड के लिए आगे किस तरह से आप काम करना चाहते हैं? देखिए, ये जब मैं सोशल मीडिया में मैंने इन लोग के गाने सुने, सौरभ के और नरेंद्र रोथान के और ये अपना विनय भाई के, तो मैंने इनको बुलाया कि भाई मेरे को एक टाइटल सॉन्ग चाहिए, तो इसके लिए मैंने बुलाया। तो ये सौरभ भाई आए, तो नरेंद्र भाई कल भी आए थे। तो मैंने इनको बेसिकली इसलिए बुलाया, तो ये थोड़ा डर रहे थे कि हम कोई ऐसी पार्टी वार्टी। मैंने कहा ये बताइए अब 6 महीने में ये क्या बिगाड़ेंगे तुम्हारा, 20 साल में जो बिगाड़ा था बिगाड़ दिया, तो अब कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। तो थोड़ा सा इनको लगता है यार हम लोग कलाकार हैं, हमारा कोई डैमेज ना हो जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कलाकार सबके होते हैं, कलाकार कोई पार्टी का नहीं होता। भाई जो उनको थोड़ा बहुत फंड उनकी मदद करेगा उसके कलाकार। आज हमारा पवनदीप है, अगर मैं पवनदीप से बोलूँ मेरे लिए गा, तो वो थोड़ी मना कर दे, नहीं 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 आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो, मोदी जी के खिलाफ करो, मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। तो इन कलाकारों को नहीं सोचना चाहिए। मेरी आज भावना का इनको सम्मान करना चाहिए। मैं भी इनकी तरह एक आंदोलन मतलब स्ट्रगलर रही हूँ, और आज मैं जब अपने प्रदेश में आई तो मैं इन कलाकारों को मैं चाहती हूँ कि इकट्ठा इसलिए किया, मैं चाहती हूँ ऐसी प्रतिभाओं को हम लोग सपोर्ट करें और मौका दें और सब लोग इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ताकि सरकारों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि भाई इन लोगों को कुछ स्पेशल कैटेगरी में हमारे इतनी अच्छा गाते हैं, इनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और मेरा सिर्फ कहने का मतलब आज इन लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं ऐसी प्रतिभाओं को उभारना चाहती हूँ। हर हफ्ते में एक बार एक प्रतिभा मेरी ऐसी आएंगी उत्तराखंड की, और जिसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी, और मैं आवाज़ उठाती तो थोड़ा सरकार के कान में जू रहने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और हमेशा प्रयासरत रहती हैं, चाहे विधानसभा कूद से लेके हो, तमाम महिलाओं को और युवाओं को साथ लेकर चल रही हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको जनता कैबिनेट पार्टी के लिए। और हमारे साथ हमारे छोटे भाई, वैसे तो ये कद इनका प्रतिभा से भरा हुआ है, तो कद हमारे से बड़ा ही है, लेकिन ये भी एक बहुत मधुर आवाज़ रखते हैं और कुछ सुनाएंगे। आज बहुत उत्सुक भी हैं, और क्योंकि मंच एक ही मंच में कहूँगा मंच शेयर कर रहे हैं वो आज सौरभ मैठानी जी और रोथान जी के साथ, तो इनके लिए एक प्रेरणा भी हैं वो। हाँ, हमारे एक गाना चाहिए रोहित डुगलाना लिया छे थे यो छ पलायन फेरे, मतलब एक लड़का जब शहर बैठी गाँव गंगा जमुना, गंगा जमुना जन्मी हमला, गंगा जमुना जन्मी हमला, पुंगड़ियों पानी ने लाया, गंगा जमुना जन्मी हमला, पुंगड़ियों पानी ने लाया, कोसदा रह गयो हम, कोसदा रह गयो हम, माधो सिंह पैदा निभाया, गंगा जमुना जन्मी हमला। उसके बाद शहर में रहते हम, खेती बाड़ी रोजी हमारी, खेती बाड़ी रोजी हमारी, ये थे झुटलाई, खेती बाड़ी रोजी हमारी, ये थे झुटलाई, देश विदेशू भांडी मुझे नी, देश विदेशू भांडी मुझे नी, घर गाँव भी ठुकराई। क्या बात है। आज नी पलटू तक बटी वे, गाँव बॉडी हम आया, गाँव बॉडी हम आया, गंगा जमुना जन्मी हमला।
बाट पंडो हम गोया लगाणारो पीछे जो बाट पंडो हम गोया लगाणारो उन खुजाई स्वर्ग बाटू हम वेथ ठुकराणारो अब आई होश जब अब आई होश जब कांठा उनी नहीं पाया कांठा उनी नहीं पाया गंगा जमुना जन्मी हमला। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। यकीनन रोहित डुकलान को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है और जो आपने गाया है वाकई ये मदहोश करने वाला था। कंठ में आपकी वो बात है, इस पर कैसा लगा आपको? देखिए, मैं तो सच बताऊं, हम तो दोनों साथ के वो भी हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, मित्र तो हैं ही साथ में। हमने गिटार साथ में सीखा है। अच्छा। हमारे शाश्वत भाई हैं एक, उनके साथ हमारी गिटार की क्लास साथ में रहती थी। अच्छा, मैं एक बड़ा अभिनव भाई से जुड़ा हुआ एक बात बताता हूँ। मैंने गज़ल गाई थी मधुसूदन थपलियाल जी की, धागू वेगी ज़िंदगी, मतलब जो आपने सुनी उससे पहले एक हारमोनियम पे गाई थी। इनका एक गीत आया, बहुत ही बढ़िया गीत वो मुझे लगा। उसके बाद हमारी शाश्वत भाई के यहाँ से शुरुआत हुई, दोस्ती हुई, और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज कि हम साथ में भी कार्यक्रम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ना डोल दमो तो सुनूंगा ही सुनूंगा, उससे पहले मैं रोहतान जी के पास आना चाहूँगा। रोहतान जी ने एक भू कानून पर बहुत ही बेहतरीन, कानून नहीं, पहले मैं इसी पे बात कर रहा था। अच्छा जी, मुझे ये गाना जो है कि बहुत ही अच्छा लगा जी। और एक्चुअल क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ये गढ़वाली गाना था, और जहाँ भी लोग एक ये लोकार्पण के माध्यम से देख रहे होंगे, इनके गाने का मतलब था कि सब कुछ हमने जन्मा, इस धरती में ये जो देवभूमि है यहाँ सब कुछ है जी। सारा कुछ है जो देवभूमि हम कहते हैं, एक साक्षात प्रमाण है। गंगा, यमुना, सरस्वती सब कुछ यहाँ से बह रही है, 4 धाम यहाँ पर हैं। लेकिन आखिर ये जो भारत का सरमुकुट है, इसकी स्थिति परिस्थिति आज क्या है? ये कहने का मतलब जो है, ये जो उत्तराखंड में एक संस्कृति का, आप देखिए हिमालय से जो एक ऊर्जा पूरा देश को जो मिलती है, आज उस ऊर्जा के जो छत्र छाया में वहाँ जो बैठे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूसरा, ये जो कलाकारी वाली जो बात चल रही थी, आज हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए। माना हमारा कोई काम चल रहा हो, जो हमारा जो धारचूला बैठा हो, जो हमारा पिथौरागढ़ बैठा है, हम इस उत्तराखंड को कैसे संस्कृति के नाम पे वो करेंगे, हमारी क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कैसे आगे आएंगी? इसके लिए मुझे लगता है कि एक बेहतर प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्लान ऐसा बनना चाहिए कि वो क्षेत्रों की जब तक संस्कृति जब तक निकल के नहीं आएगी, तब तक ये गुलदस्ता जो है कि खिलेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है बेहतर काम करने की ज़रूरत ये है कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जो कि पूरे उत्तराखंड को जोड़े, और जो ये पीड़ा है कि हमारा गंगा भी है, यमुना भी है, लेकिन हम अपने खेतों को सूखे और जो है कि पलायन की जो मार है वो हमारे पे है। तो मुझे लगता है कि ये, और जो भू कानून की आप बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि भू कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी प्रांत की संस्कृति को बचाना है तो सबसे पहले वहाँ की बोली भाषा को बचाना जरूरी है, उसका जो एक क्षेत्र है उसको बचाना जरूरी है। अगर इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो गई तो अन्य संस्कृतियाँ जो है कि यहाँ मिक्स हो जाएगी, फिर उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो संस्कृति कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, और हम लोग अपने ही उत्तराखंड में जो है कि गुलाम हो जाएंगे। इसलिए जो है बहुत सही, भू कानून को जोर देना बहुत ज़्यादा बहुत सही बोला है रोहतान जी ने। रोहतान जी की कुछ बातें मुझे समझ में आती हैं, और उन पर मैं कहना भी चाहूँगा कि पहाड़ की जो जवानी है वो पहाड़ के ही काम नहीं आ रही है, ना ही पानी ना ही जवानी। और ये बिल्कुल सही तथ्य भी है कि अगर यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरीके से हैं, अगर बाहर के लोग यहाँ आ गए तो शायद बहुत कुछ मिक्स मैच हो जाएगा, और कल्चर हमारा जो हमारी संस्कृति है वो उस धरोहर को हम कितना आगे तक लेके जा पाएंगे, वो एक बड़ी बात है। तो भू कानून का दर्द भी आपने समझा, तो भू कानून पे एक गीत भी आपने लिखा है सर, तो वो गीत एक बार हो जाए। मेरे को पूरा याद तो नहीं, पर 2 लाइन, हम 2 लाइनें ही सुनना चाहते हैं आज लोग। और ये गाना नहीं बल्कि ये पीड़ा है, एक दर्द है, और उसके बाद इनको यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, इनके चैनल से। वो दर्द मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और उत्तराखंड में हम भू कानून की मांग करना चाह, जल जंगल जमीन थे बचाने की बात करना चाह। जमीन बचली, संस्कृति बचली, रीति रिवाज बचला, आनो भविष्य सुरक्षित रहो। पर यूं बातों से सरकार के कानों में जो भी नहीं रिंगनी चाह। सरकार में बैठा उत्तराखंड का नेता टक लगे कि सुन लिया, दिल्ली दरबार का चक्कर छोड़ा, हर जनता का मुद्दों पर ध्यान दिया। अगर जनता रूठली तो सत्ता छूटली, सोच लिया।
उत्तराखंड महान चा हमर स्वाभिमान चा, मातृभूमि जन्मभूमि हमर जो प्राण चा, अलग हमारी बोली भाषा अलग ही पहचान चा, पर राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, राज कनो हम पर दिल्ली दरबार, राज कनो हम पर दिल्ली दरबार। मिदा ये लगन कि सबसे पहले ये प्रक्रिया पर जो थोड़ा सा सोचण से कि अगर ये सारा राज्य से तो यख पावर यख जो एक हूँ कौन कारण कई हिसाब से राज्य सुरक्षित चल सकते वे पर जो कि हम द काम करना चाहिए। दूसरी बात अभी राजनीति की बात चलनी चाहिए। राजनीति में एक ही हिसाब से जोड़ूँ कि हम देवभूमि का लोग चावा, सनातन धर्म द मन चावा, शास्त्रों का अनुसार धर्म और राजनीति की हम बात कर दूँगा कि बोधी भाई राजनीति नहीं बिगड़ गया, लेकिन राजनीति और धर्म एक ही चीज। धर्म पूर्वक राजनीति अगर होंच तो फलिंच और फूलिंच कि शास्त्रों भगवान राम जो कि धर्म को प्रतीक बने गया और माता सीता दे राजनीति। जब धरती में अत्याचार बढ़े, जो आज हमारे उत्तराखंड पर जो चीज़ होनी चाहिए, जब धरती में अत्याचार बढ़े तो वह टाइम पर क्या वैसा कि देवताओं का वो हम जोश की एक राजनीति करेगा। राजनीति क्या करेगा कि वह अत्याचार दे हटाना खंड जोश की भगवान राम दे, भगवान विष्णु दई और माता लक्ष्मी दे जोश की नर रूपम जोश की जन्म लेने पड़े। भगवान विष्णु जोश की राम का अवतार ले जो धर्म का प्रतीक था, माता सीता लक्ष्मी जी जोश की सीता को जो कि राजनीतिक प्रतीक बने गए थे। भगवान चाहूँ तो सब कुछ पता क्यों होना, लेकिन आखिर ये राजनीति करे गए। शूर्पणखाल जब राजनीति दिखाना चाहिए और धर्म द चाहे तो अपन नाक कटाई, और रावणल जब धर्म दा खाना चाहिए और राजनीति चाहे तो एक सर्वसन्नास है। इला जोच की राजनीति उत्तराखंड की राजनीति के लिए देवभूमि से धर्म पूर्वक राजनीति कला तो फलली फूलली, और अगर अधर्म वाल तो रक्षक भक्षक बनाला। तो ये चुना जोच की राजनीति जो धर्म पूर्वक करना खड़ी एक उत्तराखंड की भावना की जरूरत है। मित्र लगन का आज एक रोहतान जी आपकी उम्र कितनी है सर? उम्र बताओ मित्र। नहीं मैं उसका एक पीछे एक कारण है, आप तो लड़कियों के जैसे नहीं बता रहे। मित्र 46-47। तजुर्बा कितना है अभी इस लाइन में आप कितने वर्ष? लगभग 91-92 जो उसमें लाइन में छो, और आप समझ सकते हो कि 27-28 साल को लगभग जो कि फुल। इसका मैंने क्यों पूछा आपसे, मैं बता भी देता हूँ दर्शकों, तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। एक जब ये बोल रहे हैं तो ये भाव इनकी बोली जरूर है पर वो दिल से सीधे शब्द निकल रहे हैं। बहुत कुछ पीड़ा आपने देखी भी है शायद, और उत्तराखंड सरकार को लेकर जब उत्तराखंड बना था तब भी आपने देखा होगा कि एक नई स्फूर्ति सी तमाम लोगों में थी, लेकिन आज फिर वो वही है, शून्य पर उत्तराखंड खड़ा है। अब आगे किस तरह से चलेंगे वो एक बात है, लेकिन आपके जो गाना था भू कानून पर बहुत ही अच्छा आपने लिखा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पिच किया उसने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैठानी जी कैसे हैं? अब आपको क्या लगता है आपको जो भू कानून पर इन्होंने गाना बनाया, भू कानून किस तरह से बनना चाहिए उत्तराखंड में? नहीं, बिल्कुल सही कहा। रोहतान जी को बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आज का तजुर्बा है। उन्होंने हमसे 25 साल ज़्यादा जिए हैं और संस्कृति में जिए हैं। क्योंकि देखिए अगर एक बड़े सी सीट में बैठ के और एक बड़े पद पर बैठ के और एक आलीशान बंगले में बैठ के तो जो इंसान जीवन बिताएगा वो मुझे लगता है कि 50 साल का तजुर्बा उसे 10 साल का लगेगा केवल। कि मतलब वो 50 साल जितना एक इंसान सीखता है वो केवल उतना 150 साल में सीखेगा। पर जो कलाकार होता है या जो धरातल पे काम करता है, वो कोई भी हो, वो नेता हो, वो संवाददाता हो, कोई कुछ भी हो, जो धरातल पे फील्ड में काम करेगा वो 10 साल का जो चीज़ होगा वो 1 साल में सीख जाता है। क्योंकि उसे अभी एक अधिकारी से भी बात करनी है, अभी उसे एक गरीब आदमी से भी बात करनी है, अभी उसे एक पत्रकार से भी बात करनी है, अभी उसे एक ऑफिस में भी बात करनी है। तो उनको बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने जो गीत लिखा है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ, बहुत ही अच्छा लिखा है। और कुछ नियम होने चाहिए, जैसे हिमाचल के नियम है भूमि के, तो वैसे ही हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उसमें अनहित हो रहा है, जो हमारे लोगों की ज़मीनें हैं, पर उस पर सरकार क्या निष्कर्ष निकालती है, उसका क्या निकालती है, उसका मेरे को भी उसकी जानकारी नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हर चीज़ का कानून होता है वैसे भूमि का भी एक कानून होना चाहिए। और उन्हें बहुत अच्छा लिखा है, हमारे अभिनव भाई ने उसको बहुत अच्छा गाया है, अभिनव भाई ने भी भू कानून पे, तो मैं उनकी सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैठानी जी। मैठानी जी लोग बोल रहे हैं कि एक गीत हो जाए। ढोले
दमों की थप मसक बाजा लगला, ढोले दमों की थप मसक बाजा लगला। अज लगलू मंडाण भली आली रशाण, अज लगलू मंडाण भली आली रशाण। घुंड्यारा सो लगलो तांदी थड़िया चौफुला, ढोले दमों की थप मसक बाजा लगला। ढोल को कशूं ताणू दीदा, पंडो बारिता कन में साणू। तेरी नौबत धुयाल सुनी, हिवाल पड़ो दिवी देव तो आणू। मठियाणा की भगवती ऐगे भरदारियों का खोला, मठियाणा की भगवती ऐगे भरदारियों का खोला। बांधों का सजीला पैरवार अजीब खूं का टोला, बांधों का सजीला पैरवार अजीब खूं का टोला। अज लगलू मंडाण भली आली रशाण, अज लगलू मंडाण भली आली रशाण। ढोल दमों की थाप मसक बाजा लगला, ढोले दमों की थाप मसक बाजा लगला। कोट की चीनी को सब बाजार गया छन, हे गुड्डू का बाबा तुम तो टूट गपोड़या छन। कोट की चीनी को सब बाजार गया छन, हे गुड्डू का बाबा तुम तो टूट गपोड़या छन। हरे पलिसारी माँ गुड्डू का बाबा पैर पड़ा छन, हे गुड्डू की माँ जिमित बुखार ओणा छन। पलिसारी माँ गुड्डू का बाबा पैर पड़ा छन, हे गुड्डू की माँ जिमित बुखार ओणा छन। गजब है आप मैठाणी जी, बहुत ही अच्छा समा आपने बांधा यहाँ पर। और इसी बीच हमारे बीच में चाय भी है और चाय भी हम पीते रहेंगे साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाय पर संस्कृति की चर्चा एक नए तर्ज पर इसको बात कर रहे हैं हम जी। अंडर 25 में जो निकला है बच्चा जी, ये भी आगे आज बेटा इनका भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम जी। तो अभी हमारे बीच में एक बच्चा और आया है जो हमारे उत्तराखंड के सुदूर नौगांव ब्लॉक से आए हैं। यहाँ पर कंडारी गांव के रहने वाले नवयुवक, बिल्कुल 17 साल का एक जवान हमारा छोटा भाई। और छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया है अंडर 25 और क्रिकेट टीम के लिए, तो वो हमारे साथ हैं। आप यहाँ पे आ जाएं। इसी तरह क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, किसी भी तरह के गेम में हो, ऐसी प्रतिभाओं को मैं उभारना चाहती हूँ जो आज तक कोई पार्टियां नहीं कर पाई। इस बच्चे को मैंने बोला है, मैंने अभी इसको किट भी दी, इसकी पढ़ाई का खर्चा सारा मैं उठाऊंगी। इसकी मम्मी पापा दोनों आए हैं और इसी तरह मैंने सारे लोगों को उत्तराखंड में जो ऐसी प्रतिभाएं हैं वो मुझसे संपर्क करें और संपर्क करें। अभी बिल्कुल जस्ट उत्तरकाशी से आ रहे हैं और एक दिन प्रोग्राम ऐसे बच्चों के लिए भी रखूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। आप इस तरह से अगर उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका मिले तो मुझे लगता है उत्तराखंड वाकई एक तरक्की के पथ पर होगा आगे। और जिस हिसाब से जेसीबी का विजन है बहुत क्लियर है कि किस तरह से उनको काम करना है। अभिनव रावत जी के पास आते हैं। अभिनव रावत जी, आप चाय पी लीजिए एक बार, नहीं तो जी हाँ। तब तक जब तक अभिनव जी चाय पीते हैं हम भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका, सबको बताएं। मेरा नाम मोहित गौड जी। कहाँ से रहने वाले हैं? ग्राम कंडारी और बड़कोट में मैं रहता हूँ जी। जी। तो क्या कहाँ चयन हुआ है आपका अभी दर्शकों को आप बता पाएँ तो? अभी मेरा चयन अंडर 16 से हुआ है। अच्छा। और इससे पहले मैंने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में अंडर 25 का भी वो दिया ट्रायल, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसके मैचेज भी होने देहरादून में और इसके मैचेज हमारे चंडीगढ़ में होने। तो आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग या ऑलराउंडर हैं आप? बॉलिंग करता हूँ। अच्छा। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आप? मीडियम फास्ट। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं ये और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से इनको अंडर 15 में अंडर 25 में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बड़े मैचेस ये खेले हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेरे भाई और आप बहुत अच्छा करते रहें। अब यहाँ पर अभिनव रावत जी की चाय हो चुकी है ख़त्म। अभिनव रावत जी से फटाफट हम गाने सुनने वाले हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपनी किटी में रखा है। जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बार फिर से बोलूँगा, समय वैसे ये 6:30 का हो चुका है अब और मैं चाहूँगा कि आप फटाफट करके इसको शेयर करते रहें। जी अभिनव, कौन सा गीत आप सुनाने वाले हैं?
भू कानून। बिल्कुल, आज भू कानून की बात होनी चाहिए। भू कानून पर हमने एक फिल्म भी बनाई थी, जैसे आपने मंगतू बोलिया बनाई है। लोकार्पण के तमाम दर्शक इस बात को जानते हैं कि पहले हमने मंगतू परदेसी बनाई थी, मंगतू यूटर्न, मंगतू रिटर्न्स और मंगतू मांगे भू कानून। और भू कानून पर आपने गीत भी बनाया और आपने भी, और भू कानून एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी हम एक दिन चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ आर्टिकल है उसमें, चाहे 371 की बात करें या इनर लाइन परमिट की, वो परमिशन नहीं कर पा रहे हैं ताकि हम हिमाचल की तर्ज पर इसको लेकर आ पाएँ। पर फिर भी आपका गाना हम सुनना चाहेंगे। ये गाना लिरिक्स के बारे में बतौल में कि हरदेव भाई हमारा उभरते हुए लेखक छे उत्तराखंड में, और उनका लिरिक्स है और मैंने इसको गाया। जी नोद पंदेरू मपंदेरी बोनीछन, नोद पंदेरू मपंदेरी बोनीछन, बाटा घाटो म बटोई, सैरू बाजारू मछा पछा प्याछन, भू कानून लड़ई। चुप रे कि कुछ हाथ नहीं ओण्या, बहुत वेगे अब निरे भिगोण्या। चुप रे कि कुछ हाथ नहीं ओण्या, बहुत वेगे अब निरे भिगोण्या। हक मांगी ले तू मुठ बोटी ले, हक मांगी ले तू मुठ बोटी ले। भू कानून हम ते चैणो भू कानून, भू कानून हम ते चैणो भू कानून। सत्तम बैठ्या ने तो तुम बात चिते ही जावा, तुम बात चिते ही जावा। जो का पैथर सत्तम ऐनी, जनता की सुनी ल्यावा, जनता की सुनी ल्यावा। हे नेता तुम होश संभाला, ई धरती की लाज रखी जावा। जोन यख बलिदान दीनी, तो का खून का कर्ज चुकावा। धाप न धैरी ले मुठ बोटी ले, धाप न धैरी ले मुठ बोटी ले। भू कानून हम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया कि कैसे हमें भू कानून चाहिए। दरअसल इस पर मेरी एक पीड़ा भी, और मैं, आप सब लोग बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैम की भी इस पर मैं राय लेना चाहूँगा। इसके बाद जो मेरा एक प्रश्न आता है, बहुत तीखा सा भी है और कटु भी है। कटु इसलिए भी क्योंकि मैं समझता हूँ शायद हमारे लोगों को भी कतिपय पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है सर, जिससे वो अपनी भूमि बेच रहे हैं। इस चीज़ का निवारण किस तरह से हो सकता है कि हमारा जो व्यक्ति है वो अगर भूमि ही नहीं बेचेगा, बाहर वाला खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? ये हमें कैसे लोगों तक पहुंचानी होगी बात कि हम अपनी भूमि अगर बेचेंगे ही नहीं तो भू कानून की आवश्यकता भी क्यों पड़ेगी। अब हम बेचते ही नहीं हैं अपनी भूमि को, किसी बाहर वाले को आप बेचो ही मत, तो मुझे नहीं लगता भू कानून की भी जरूरत पड़ेगी। आपका क्या राय है इस पे मैम? देखिए हमारे उत्तराखंड राज्य में, अब आप ये देखिए ना, ये बच्चा जो मैं बता रही हूँ क्रिकेट का, अगर इन लोगों को प्लेटफॉर्म अच्छा मिला होता, क्या ये वॉइस ऑफ इंडिया में नहीं भाग लेते? तो हमारे उत्तराखंड में प्रॉब्लम ये है कि सरकारें प्रतिभाओं को सपोर्ट नहीं करती हैं। गरीब महिलाएं, उनको शादी करने के क्या करेगा, उसके पास रोजगार नहीं, उसके पास तो वो ज़मीन ही बेचेगा, उसके पास और कुछ तो है नहीं बेचने के लिए। बस जेवर हमारे पहाड़ में होता कितना है। तो इसलिए सरकारें अगर ये गरीबी ख़त्म कर दे, हर आदमी को रोज़गार दे दे और हर पलायन को रोक दे। आप देखा होगा, दिन में मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल पे गई थी, एप्पल फेस्टिवल। अब ये वहीं बड़कोट से आए हैं, इनसे पूछो इनका एप्पल कब ख़त्म हो गया। तो ऐसा बड़ा ड्रामा ये लोग दिखावा करेंगे, तो ये दिखावा ने 20 साल से हमारे उत्तराखंड राज्य को ख़त्म कर दिया है। और भू कानून ने नेता लाएंगे कैसे, क्यों लाएंगे बताइए? जब ये भू कानून नेताओं की ज़मीनें हैं, अगर भू कानून की ज़मीनें बिकेंगी कैसे? ये भू कानून तो ला ही नहीं सकते। अब जब हमारी सरकार आएगी हम ही भू कानून लाएंगे, क्योंकि नेता ज़मीन बेच के तो इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये भू कानून ला ही नहीं सकते। न भाजपा ला सकती, न जब एंड होता है 6 महीने पहले सारी पदें निकाल देंगे ये लोग। भू कानून मैंने पहले भी कहा था होना ज़रूरी है, और उसकी तरह होना चाहिए हिमाचल की तर्ज में। इसी तरह नौकरियाँ भी होनी चाहिए। अब उत्तराखंड में होगा उत्तराखंड वर्सेस बाहरी, जो बाहर से आए हैं
यह युद्ध हमें करना पड़ेगा, धर्म युद्ध। जैसे भाई ने अभी कहा था कि हमारा जो उत्तराखंडी है वो रह जा रहा है और बाहर के आदमी आके यहाँ पर नौकरियाँ भी ले रहे हैं, आपके परमिटें भी ले रहे हैं गाड़ियों के, आपके ज़मीनें भी ले रहे हैं, लाइसेंस भी ले रहे हैं। तो बाहर के लोगों ने हमारे उत्तराखंड राज्य के जो लोकल बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में डाल दिया, इसीलिए ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा सारे युवाओं को, महिलाओं को, कि हमें उत्तराखंड, ये जो दिल्ली दरबार से चलती हैं सरकारें, इनको इतना चंदा देना पड़ता है, करोड़ों करोड़। हर बार प्रभारी आता है उसके थैले भर के देने पड़ते हैं इनको, आपको सबको मालूम होगा। तो कहाँ से लाएंगे? तो इनको चलानी दिल्ली दरबार से सरकारें चलती हैं। जब तक एक क्षेत्रीय दल मजबूत नहीं आएगा तब तक इस उत्तराखंड का कुछ भला नहीं होना है। और इसलिए मैं सबसे चाहती हूँ सारे भाइयों से, बहनों से, अगर आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते कि उत्तराखंड देवभूमि बनी रहे, वरना अगर आज जिस स्थिति पे जा रहा है 2022 में अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं आई तो आप समझ लीजिए आने वाले 25 साल में हमारा युवा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल युवा खत्म हो जाएगा। आज एक पीढ़ी हमने खत्म कर दी, हम बेटों की, हम पोतों की पीढ़ी अपनी खत्म ना करें। तो मेरी इस जनता से अनुरोध है, सबसे लोगों से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए इस उत्तराखंड को बचाएं। और उसके लिए मेरी तीसरी पार्टी जनता कैबिनेट पार्टी को समर्थन दें, ताकि हम लोकल नेता लड़ाएं, लोकल लोग लड़ाएं, जो क्षेत्र में काम करें, जो दिल्ली से ना सुना जाए। हर नेता, हर विधायक अपने आप में एक नेता होगा, उनके ऊपर कोई नेता नहीं होगा। हर विधायक अपने आप में नेता होगा और प्रधानों तक, नीचे ब्लॉक प्रमुख तक उनको अधिकार दिए जाएंगे, उनको फंड दिया जाएगा, इन नेताओं को नहीं दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। नहीं, पर आपने बात बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था उसका जवाब भी है शायद वो, कि अगर पलायन नहीं होता या हमारे युवाओं के पास रोजगार होता, महिलाएं या फिर हमारे युवा सड़कों पर नहीं होते, तो शायद उनको खेत या अपनी ज़मीन बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर, वापस आते हैं हम। मुझे लगता है कि भू कानून की अभी बात चली, ठीक है दीदी, पार्टी उसमें तो सारी चीज़ें समर्थन मांगी, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश में जो है, संस्कृति जो है उत्तराखंड की, इसको हम इससे हम रोजगार के साधन पैदा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि पर्यटक का जितना बड़ा क्षेत्र उत्तराखंड है, अगर हम अपनी संस्कृति को पर्यटक के साथ जोड़ दें तो रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। मैंने जब दूरदर्शन पे आवाज़ सुनो पहाड़ों का चला तो मैंने पूरे उत्तराखंड भ्रमण किया। मैंने महसूस किया, चाहूँगा सर आपसे इसी पर, क्योंकि ये बात शायद निकल जाएगी। आपने अभी बोला कि रोजगार पर इस तरह से काम हो रहा है। पिछली सरकार ने, मतलब इसी सरकार ने अभी स्वरोजगार पर बात की थी, जब सारा प्रवासी बाहर से वापस आया था, स्वरोजगार पर बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन एक भी व्यक्ति का लोन नहीं हुआ। हम देहरादून में हैं, अभी राजपुर रोड पर, हमने परसों भी एक बात की थी इस पर कि रोजगार युवा मांग रहा है, लेकिन तमाम सड़कों के जो होर्डिंग लग रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में सब कुछ हो चुका है। नहीं, सरकार की तो अपनी योजनाएं हैं। देखिए, मैं एक निर्माता निर्देशक जिसने दूरदर्शन पर एक सीरियल और कई फिल्में बनाई और कई डॉक्यूमेंट्री न जाने कितना काम किया। अब आपकी योजनाएं मात्र मत्स्य पालन है, भेड़ बकरी पालन है, क्या मैं इतना जो अनुभव करके वो भेड़ बकरी पालने जाऊँगा गाँव में? मतलब समस्या मेरे साथ भी है। आपको सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हमारे पास कई प्रकार, जिन लोगों ने फैक्ट्रियों में काम किया, जिन लोगों ने कहीं पे इंजीनियरिंग कई चीज़ों में काम किया, उनको अनुभव है उस चीज़ के। आप उनसे पूछिए ना कि आप अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। वो उस योजना जो काम करता था, टेक्निकल जिस चीज़ को करता था, उस चीज़ को जो है अपने क्षेत्र में चालू करेगा और उससे 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नई फैक्ट्री वहाँ हो जाएगी और रोजगार के साधन होंगे। मैं अभी दूसरी बात कर रहा था, रोजगार जो मैं कर रहा था, मैंने अभी जो है कि टिहरी झील में घूमने गया, कितने लोग वहाँ आ रहे हैं। डोबरा चांटी पुल बनाया, उसको देखने कितने लोग आ रहे हैं। आप एक चीज देखिए, संस्कृति को हम बोल रहे हैं, आप संस्कृति को बढ़ाओ दिए, आपको रोजगार मिलेगा। कैसे मिलेगा? बाहर के लोग आ रहे हैं, आप जगह जगह में आपके बैरिकेड लगे हैं, आप वहां पर छोटे छोटे महीने में हर दिन जो है कि एक शो करिए उत्तराखंड का, आपकी उत्तराखंड के संस्कृति का प्रचार होगा। और उसकी टिकट लीजिए, जो बाहर से आपके पर्यटक आ रहे हैं, और उनको बोला कि उत्तराखंड की संस्कृति में क्या होता है, उसको देखिए। सरकार को जो है रोजगार का, उसका राजस्व की प्राप्ति होगी, उसी से सरकार के पास पैसा आएगा और पैसा जो कि कलाकारों को मिलेगा। आप रोजगार जोड़े और क्षेत्रों में इस प्रकार से हमारे पूरे उत्तराखंड में न जाने कहाँ कहाँ क्या है, लोग वहाँ के लोकल क्षेत्रों को जो है कि रोजगार से जोड़िए। मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, मनरेगा में क्या है, उनको आराम का दिया जा रहा है। आप ये देखिए, गांव में जोश बढ़ाने के लिए पहले आपने कभी देखा हुड़की बॉल होता था, हुड़की बॉल होता, दूसरा क्या होता था, जब शेरे लगते थे, जब सटी लगती थी, जब काम होता था तो 2 लोगों को मनोरंजन के लिए रखा जाता था, क्योंकि उसका काम 4 गुना होता था और मनोरंजन भी होता था। आज वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। हमारे गाँव में जो है कि पंचायत घर बने हुए हैं, सामुदायिक भवन बने हैं, एक दिन 6 महीने में 2 महीने ताला खुल रहा है,
बाकी क्या है, आप उसको अगर संस्कृति के लिए अगर एक कार्यशाला के रूप में उसको चलाएंगे तो उसका रखरखाव होगा और गांव की संस्कृति आएगी, रोजगार के साधन पैदा होंगे। ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए। बहुत, ये मैं वही बोल रहा था ना, कितने सारे तजुर्बे के साथ ये बातें आती हैं जो उन्होंने बिल्कुल बेबाकियत से बात कर दी इन सब चीज़ों के बारे में। बस गीत हो जाए और उसके बाद मैं चाहूँगा, क्योंकि बार बार मुझे देख रहे हैं और इशारे कर रहे हैं कि बस हो गया, अभी जाना है इनको, इनकी एक और मीटिंग भी है 7 बजे की। ठीक है, मैं रानी जी। चौहान जी, एक अभी मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, वो एक गज़ल की मैंने जो धागुवे की ज़िंदगी गाया था उसको गाता हूँ और उसके बारे में बताता भी छोड़ दी बिना मेरी धौंपेली है, हाँ, एक चांचड़ी है जी, तो दोनों चलेंगे जी। वो जो गज़ल मधुसूदन थपलियाल जी ने लिखा है उसका मतलब क्या है, मैं वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि गीत और गज़ल में बहुत फ़र्क है। जैसे गीत में स्थाई अंतरा होता था, वैसे गज़ल में मतला, शेर, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया, ये चीज़ें होती हैं, ये अलग लिटरेचर है गज़ल का। तो उन्होंने भी इस परिस्थिति पे लिखा है कि आज हर इंसान पे गाड़ी है, बंगला है, घर है, बार है, सब चीज़ है, फिर भी उसके पास एक सुकून नहीं है। मैं आज यहाँ हूँ तो मेरी पत्नी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो कहीं और है, कोई इंसान है उसके बच्चे कहीं और हैं, सबके पास सब चीज़ है, पैसा है, जायदाद है, सब चीज़ है, पर एक सुकून नहीं है। आप जैसे कोरोना की स्थिति देखें, कोरोना में भी इंसान पे पैसा होने के बाद भी इंसान तरस गया अपने बच्चे को देखने के लिए, अपने घर वालों को देखने के लिए तरस गया इंसान। तो उस परिस्थिति पे ये लिखा है कि जीवन धागे के समान हो गया है, वो धागा गिरा हुआ है और उसे पता ही नहीं है सुई कहाँ है। तो उसी को सुना रहा हूँ। घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कक, घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कक, घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कक, धागुवेगी जिंदगी धागुवेगी, धागुवेगी जिंदगी पर को जानी शूण कक, घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कख। एक लाइन है, ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रोण कक, ज्वानी भर है सिनी छो उम्र बीती रोण कक, कस लग्यूच प्रीत को कस लग्यूच। मैंने कई मंचों से पूछा अपने उत्तराखंड के ही लोगों को, युवाओं को, मैंने कहा कस का मतलब क्या होता है, तो भाई साहब, अरे मैंने कहा नहीं, कस का मतलब होता है, कई लोगों को आपको पता होगा, दाग। तेरे प्रीत का दाग लग रखा है। आजकल डिटर्जेंट आता है 10 रुपए में, घड़ी साबुन लीजिए और सारे दाग मिटाए, पर प्रेम का दाग ऐसा होता है, मोहब्बत का दाग वो कभी जाता नहीं। कस लग्यूच प्रीत को कस लग्यूच प्रीत को, बोल मिन युदोण कख, घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कख। अब कोरोना की ही स्थिति पे देखिए, भगत वेग मर चुण्या दैन दूजो लोण कख। दैन दूजो लोण का भी एक बड़ा अर्थ है। हमारे गांव में, हमारे गांव के पूरे उत्तराखंड में एक नमक माना जाता था, वो इतना स्वादिष्ट नमक होता था, भले वो संस्कृति बिहार से हमारे यहाँ आई थी। बिहार में भी कुछ एक इस प्रकार का नमक होता है जिसको कि बिहार के कोई लोग उत्तराखंड में आए होंगे और इस रीति रिवाज को हमने अपनाया। ये मधुसूदन थपलियाल जी ने मुझे बताया कि राई में, तेल में राई को पीसते हैं और उसका नमक इतना स्वादिष्ट होता है कि अगर उस पर भी सरकार काम करे तो बहुत स्वादिष्ट वो है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। क्या भगत वेग मर चुण्या दैन दूजो लोण कक, भगत वेग मर चुण्या दैन दूजो लोण कक, मौत का कौतिक गुरिया मौत का कौतिक गुरिया, जिंदगी न ज्योण कख, घर यखच बोण वक तुई बतब रोण कख, धागुवेगी जिंदगी धागुवेगी जिंदगी
पर को जानी श्योण कक गौर यख चबूण वक तुई बतो अब रोण कक गाणी काची रह गिनी शाणी पूरी होण कक गाणी काची रह गिनी शाणी पूरी होण कक आखी बैरी वेगेनी आखी बैरी वेगेनी आ सुन अब चूण कक गौर यख चबूण वक तुई बतो अब रोण कक गौर यख चबूण वक तुई बतो अब रोण कक। वाह, सच में बहुत, एक तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप, मुझे अभी पंकज उदास की एक वो गज़ल ही थी नाम पिक्चर से, और हर किसी ने देखी है, और उसमें जो भाव थे कि एक व्यक्ति जो अपने सभी समाज को छोड़ के जा चुका है और उसके बाद उसको बुला रहे कि बस तू वापस आ जा, दो लाइनें उसकी वजह, मुझे लग रहा है आप पे बहुत वो सूट करेगा। लेकिन जी, गढ़वाली में लोकार्पण का दर्शकों दही किले की दिल की बात है जो दिल से निकलनी चाहिए। आज मैं यार सौभाग्य कि आप दुई लोगों का जोश की ईद बैठी, मतलब किले की फेसबुक और ये लगातार देखूं चाहिए काफी टाइम बैठे, लेकिन नजदीक में जोश के आज पहली बार ये सौभाग्य है। लेकिन अब मन की बात और बोल दी भला कि मन की बात मन में राखी मन थे मरण का समान होंद, मन की बात मन में राखी मन थे मरण का समान होंद। अरे मनी तू मंदिर चा कि मन ही मन मरूंद। मन अगर शुद्ध हुआ, मन अगर शुद्ध हुआ तो हर काम बोल भी सकता, मन अगर शुद्ध हुआ तो हर काम बोल भी सकता। पर ये बात भी तो मन खाली मन ही समझ सकता। ये कार्यक्रम को उद्देश्य, ये कार्यक्रम में आने को उद्देश्य मित्र लगन कि मन से लोगों का समझन एक भावना का दगड़ी भावना दगड़ी जो यूं बातों का समझण जड़न, और लगभग उत्तराखंड के प्रति जब तक हमारी भावना नहीं हुई तब तक कुछ नहीं हो सकूँ। उन्होंने सारे शब्दों में भावना ही कहा है अपने। तो अब हम गीत पर आते हैं। ये पता क्यों है ये गीत इसलिए भी अच्छा है, जो हमारे पलायन कर चुके हैं प्रवासी, आप वापस आ जाओ, अब उत्तराखंड आइए, यहाँ पर बहुत कुछ है, संभावना है। एक बहुत कुछ महीनों या शायद साल हो गए होंगे, एक बहुत बड़े स्टेज पे हमारे यहाँ जानने वाले, हर कोई जानता है रमेश भट्ट जी को, उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पे आपको पहाड़ देखने हैं तो आप उत्तराखंड आइए। हमारे यहाँ बस समुद्र नहीं है, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है पहाड़ में, ज़िंदगी है, ज़िंदगानी है, हमारे वन हैं जो हमें बहुत कुछ देते हैं। तो पलायन पे ये गीत जो अब जब नाम की बात कर रहे हैं, वैसे ये आपका गीत नहीं है, पर मुझे लगता है आपकी आवाज़ पर वो सूट करेगा। और इस मेरे साथ गाएं रोहतान जी, बिल्कुल रोहतान जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ होती है, रोहतान जी के मन में ना वो बुलबुले उठ रहे हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ इनको। वो क्यों, पता क्या होता है, जब आदमी के अंदर इतना सारा ज्ञान संग्रह होता है तो व्यक्ति को लगता है बस मैं उसको थोड़ा सा छलकाऊं, छींटे मारूं, जैसे कहते हैं ना कि वो दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इसी पर ज्ञान से ज्ञान बांटते का भी एक था जी। क्योंकि सपने हमेशा जीवन में उत्तराखंड के देखे, और क्योंकि आपने कहा कि अगर सब कुछ देना तो उत्तराखंड आए, तो हिटो पहाड़ करके मैंने बहुत अच्छा से को करा था। और एक जो हमारे सपनों का उत्तराखंड था उसको मैं दो लाइन, तो सौरभ भाई थोड़ा साथ देंगे आप मेरे। हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़, नैतिकता की सुर सरिता में हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन मन धन पावन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन मन धन पावन हो। ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो। हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर हो या व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय योजनाएं हमारी। हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़ हिटो पहाड़। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर हो या व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय योजनाएं हमारी। करनी कथनी की समानता हो,
करनी कथनी की समानता में गतिशील चरण हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड। और एक जो मुख्य बात है, ये जो संकल्प जो आप लेके चल रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा हर किसी को छोटा छोटा करके जुड़ना है। हो रहेंगे लोग पहाड़ों में, लोगों से सब सुधरेगा, उन्नति के शिखर पर अपना उत्तराखंड पहुंचेगा। हिटो पहाड़, हिटो पहाड़, हिटो पहाड़, हिटो पहाड़। रहेंगे लोग पहाड़ों में, लोगों से सब सुधरेगा, उन्नति के शिखर पर अपना उत्तराखंड पहुंचेगा। छोटे छोटे संकल्पों से हो, छोटे छोटे संकल्पों से जीवन परिवर्तन हो, ऐसा उत्तराखंड हो अपना, ऐसा उत्तराखंड हो। वाह, बहुत सुंदर। उत्तराखंड हो अपना। आप सब लोग भी गाइए, ऐसा उत्तराखंड हो, आओ पहाड़ चलो पहाड़, हिटो पहाड़। तो बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर। एक 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 यहाँ पर एक हमारे भाई बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ कुमाऊनी भी सुना दो आप लोग, तो क्योंकि उनको लग रहा होगा कि भावना मैम कुमाऊं से आती हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया है उत्तराखंड में, एक तीसरे विकल्प के रूप में वो निकल के आने वाले हैं। तो उसी के ऊपर कुमाऊं से भी कुछ लोग जुड़े हमसे। हो रुमाली को हल्दी रंगा हो, धे धे बेरा नि जाना हो, कलेजी में लागी माया हो, धे धे बेरा नि जाना। मैं जाछु कमला कली गंगा पारा, ते होणी लो सुनो की हारा। मैं जाछु कमला कली गंगा पारा, ते होणी लो सुनो की हारा। को मेरी पराणा मेरी माया दारा, ते होणी लो सुनो की हारा। ओ मेरी पराणा मेरी माया दारा, ते होणी लो सुनो की हारा। एजा रे एजा म्यारा दानपुरा, रंगीलो छबीलो मयालो मेरो दानपुरा। एजा रे एजा म्यारा दानपुरा, रंगीलो छबीलो पहाड़ मेरो दानपुरा। ये दानुली कंगी टूटली अभी टूटली, दानुली खेर कुटरिया रोज। ये नैनुआ पैसी लगला अभी लगला, नैनुआ फोन करिए रोजा। यूं पड़ी पार्टी मसुआ, यूं पड़ी पार्टी माँ, यूं पड़ी पार्टी मसुआ, यूं पड़ी पार्टी माँ। कल्ज काटिए रखी दिलो, कल्ज काटिए रखी दिलो, दलाली हो लाली होशिया, पदानी लाली तिल दारू बोला। दलाली हो लाली होशिया, पदानी लाली वो जीवाटाशा। तेरो लहंगा क्या भलो छाजीरो, तेरो लहंगा क्या भलो छाजीरो। रंगीली पिछोड़ी है आँखों में लगा ले काजला, नजर लागली नजर लागली नजर लागली नजर लागली। ललंगू लहंगा तेरो मकाला बोटा, छोड़ी 3 जींस पैंट छोड़ी हाय शूटा।
ललंग लहंगा तेरो उमकल बूटा छोड़ी तीन जींस पैंट छोड़ी हाय तेरो लहंगा क्या भलो छाजीरो रंगीली पिछोड़ी है आँखों में लगा ले काजला नजरे लागली नजरे लागली नजरे लागली नजर लागली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शक भी अभी बिल्कुल एक सुर में आ गए थे सभी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का भी। आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम भी देंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद भावना मैम आपका, आपने ये सारा आयोजन करवाया और समस्त लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को आज उस संस्कृति से मिलाने का एक प्रयास किया जिसको कि हम सब लोगों को पहचानना होगा, हमें जानना होगा कि हमारे रूट्स क्या हैं, हम कहाँ से आते हैं, हमारे गर्भगृह में क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमारे प्रवासी भाई अभी इस प्रोग्राम के जरिए हम सब लोगों को देख रहे हैं। एक नया सूर्योदय की बात करती हैं भावना पांडे, तो वो कैसे साकार होगा 2022 में, उस पर भी चर्चाएं हमारी जारी रहेंगी, और तमाम हमारे जो कलाकार हैं इनसे भी हम यूं ही मिलते रहेंगे उत्तराखंड के लिए, और हमेशा आप सब लोगों से जुड़े रहने के लिए लोकार्पण करबद्ध है और आपके सबके साथ यूं ही जुड़ा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, और खूब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।